हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज है डे 33 ऑफ 75 शॉर्ट चैलेंज। तो आज का दिन स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। अभी मॉर्निंग तो बहुत देर की होगी, मैं तो 5:30 बजे उठ गई थी आज, क्योंकि आज सुबह कपड़े धोने थे। तो कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, बस उनको फैलाना बाकी है। और बस थोड़ा सा मी जोन में हूँ अभी भी। आज थर्ड डे है मेरे पीरियड्स का, तो पेन वगैरह थर्ड डे तो रहता ही है थोड़ा सा। खैर मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं शेयर करना चाहती, क्योंकि खैर जाने दो। तो मैं अभी इन लोगों के लिए बनाई थी मैगी, बच्चों के लिए। और अभी हस्बैंड के लिए भी मैं मैगी बनाऊंगी। और मेरे लिए क्या बनाने वाली हूँ मैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए रागी वाली जो पफ्स है ना, उनका भेल पूरी काइंड ऑफ बनाने वाली हूँ। आज थोड़ा प्याज वगैरह डालकर हम लोग बनाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं अपना बना लेती हूँ एंड देन शेयर करूँगी। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड टूट गया है और बड़ा वाला पतिदेव ने वहाँ फोल्ड करके रख दिया है। तो उसको ओपन करना बार बार वो मेरे बस का नहीं है कि मैं अभी ओपन करूँ, फिर मैं शूट करूँ, फिर मैं फिर से फोल्ड करके रखूँ। बच्चों ने कल एक उसका माउंट जो होता है ना, वो तोड़ दिया था। अब क्या कहते हैं, दूसरा माउंट मैंने लगाया है, उसको भी एक तरफ से टूट गया है। तो मतलब एक तरफ से टूटा हुआ ही था, तो वो क्या कहते हैं, मैंने बीच में से लगा रखा है। तो बहुत काम चलाऊ काम है अभी वो। बस इसीलिए मैं अभी ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, बना के फिर मिलती हूँ आप सभी से। एक ऐसा देश जहाँ की महिलाएं सिर्फ इस जितेश शर्मा के लिए अपने ईशान किशन के करियर शर्मा के लिए अपने ईशान किशन को सिर्फ बच्चे की तरह दिमाग में बीसीसीआई की बीते दिनों सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी ईशान किशन। फ्रेंड्स, कपड़े लगाना हो गया है। अक्का चली गई थी, उसके बाद मैं थोड़ा आलस कर गई। तो अब जाके मैंने कपड़े फैलाए हैं। और धुले हुए वैसे सुबह के थे, और अब टाइम मिला है। अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, फिर क्या कहते हैं, बच्चों को कुछ खाने पीने को दूंगी। तो इस कंडीशन में हालत इतनी खराब हो जाती है ना, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं, चावल बनाऊंगी। सो फिर वॉश लूंगी सारा काम करने के बाद, देन आप सबसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अभी बीच पर। पतिदेव जल्दी आ गए थे तो बोलते हैं चलो बीच पे चलते हैं। तो मैंने कहा चलो, चलते हैं। हेलो। आज हम जा रहे बीच पे। हाँ, मम्मी। मेरे दोनों बंदर इतने खुश हो जाते हैं। चलो। चलो। ये हमारी पापा की बाइक है। फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं बीच के लिए। और मैंने एक क्लिप ली थी रास्ते में, तो पतिदेव मेरे से लड़ रहे थे कि क्या कहते हैं कि बंद कर दो ये ड्रामा। यार, मैंने कहा जैसे तैसे तो मैं बाहर निकल रही हूँ, आप मेरे को वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे। तो मैंने दिखाया आपको सनसेट होता हुआ। सनसेट अभी होने में 1-1.5 घंटा, 1 घंटा तो था कम से कम। फिर हम लोग आ गए थे बीच पर। बीच पर आकर दोनों बच्चों की खुशी के ठिकाने ही नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पर छोटी मोटी क्लिप निकाल रही थी, बहुत सारी रील्स शॉर्ट्स बनाई थी, तो वो आप सभी को आगे आगे देखने आपने देखी ही होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। 2-3 दिन का मेरे को अभी ये गैप हो गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। देखिए बच्चों के लिए कितने झूले वगैरह लगे हुए हैं, बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और हम लोग उधर उधर पानी की तरफ कोई नहीं जाता है, बस यहाँ पर ही ये पार्क टाइप का है। तो यहाँ पर ही बच्चे खेलकर कितना एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मेरे तक्कू को देखो क्या नाटक करता है ये लड़का।
मतलब इसको सीधे से तो कभी कोई चीज़ चाहिए ही नहीं, मेरे दोनों बच्चे ऐसे ही हैं। अभी देखो ये ऊपर चढ़ने का नतीजा देखो, पीछे से घूम कर नहीं जाना, यहीं से ऊपर चढ़ना है बैक। सो बस ऐसे जैसे ही इन लोगों के ड्रामे होते रहते हैं। और फिर घर जाने के टाइम पर इन लोगों को कितना पटाना पड़ता है कि हाँ बेटा अब चलो, बहुत देर हो गई, ये हो गया वो हो गया। फिर जब तक बिल्कुल अंधेरा नहीं हो जाएगा ना तब तक ये लोग जाएंगे नहीं। मेरा स्विच ऑफ हो गया था मोबाइल यहाँ पर ही, मतलब ये ब्लॉग करते करते ही तो मैं दिखा नहीं पाई थी जब हम लोग गए थे उस टाइम। बिल्कुल अंधेरा हो गया था, तो देखो कैसे चढ़ रहा है। अभी ज़रा बहुत स्लिप हो जाए तो बस लेने के देने हो जाए बच्चों को। बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और क्या कहते हैं हम माँ बाप को कितना डर लगता है कि बस कि हम लोग चिल्लाते ही रहते हैं। पतिदेव तो आते ही फ़ोन में बिज़ी हो गए थे, तो वो तो मतलब अपने ही जोन में हो गए थे। यहाँ मैं बच्चों के साथ यहाँ पर खड़ी थी, दोनों को देख रही थी, दोनों को डांट भी रही थी, कहा भैया संभाल के खेलो, ऐसे करके। इन लोगों को यही बस स्लाइड वाला ही अच्छा लगता है। बाकी भी हाँ थोड़ी देर ये वाला झूला झूला था, बाकी तक्ष हमारे इस झूले पे नहीं बैठता है। सो बस ऐसे जैसा कुछ दिन था, मैंने आप सभी के साथ थोड़ा बहुत शेयर किया। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आरओ चल रहा था तो उस वजह से क्लियर वॉइस आई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा था, बच्चे भी शैतानी कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर आप सभी से बोल रही थी कि मतलब जब हम बीच पर जाते हैं तो वहाँ से यहाँ से घर से निकलने से घर पर आकर बच्चों को नहलाना धुलाना सब कुछ करना पड़ता है। और उसके बाद मैं तक्ष को नहलाती हूँ, ये बिहान को देखते हैं, क्योंकि सैंड रह जाती है तो फिर एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। तो दैट्स वाई बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करना पड़ता है बच्चों को, तो वो एक परेड जैसी हो जाती है। और यहाँ पर मैं एक बात कर रही थी, एक फ्रेंड का कमेंट आया था, वो बोल रही थी कि वो तो बिना मेड के क्या कहते हैं सब कुछ मैनेज करती हैं, आपके पास तो मेड भी है। वो जापान से हैं, तो जापान में मेड वगैरह नहीं मिलती हैं, तो ऑफ़ कोर्स नहीं मिलती होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड। बट यहाँ पर मैं उनके भी दो बच्चे हैं, एक 14 ईयर्स का है, एक 9 ईयर्स का है। मेरे भी दो बच्चे हैं, तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो 9 ईयर्स का है और छोटा वाला जो है वो 4 ईयर्स का है। तो वही एक टाइमिंग का वो हो गया, आपका बेटा टीनेज है और मेरा बहुत छोटा है अभी, तो दोनों बहुत ज़्यादा शैतानी कर देते हैं, वो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास मेड मेड क्या मैं क्या बताऊँ आपको, मेड तो मेरी मजबूरी में लगी हुई है, यहाँ पर मैंने कोई अपने शौक़ के लिए नहीं लगवा रखी है। मेड मेरी मजबूरी है, बस पोछा के लिए एक मैंने मेड लगा रखी है, क्योंकि मेरे को मेरी सिस्ट में प्रॉब्लम होती है। झाड़ू तो मैं अर्ली मॉर्निंग मेरी लगी जाती है एक बार, और दिन भर में 3 से 4 बार झाड़ू लगती ही लगती है। बच्चे कहीं कुछ खिला देते हैं, कहीं कुछ खिला देते हैं, तो वो लगानी ही पड़ती है। सो और किसी काम के लिए मेड नहीं है, मैं सेल्फ अब खुद से ही सारा काम करती हूँ, कोई मेड नहीं है मेरे घर में। बस एक पोछे के लिए वो मेरी मजबूरी है लगाना। सो आई होप आपके लिए ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, तो मैंने कहा शेयर कर देती हूँ। और बच्चे का डिफरेंस हो गया ना, बड़ा वाला आपका थोड़ा मैच्योर है, मेरा थोड़ा भी छोटा है, दोनों ही एक बराबर के से हो जाते हैं। 4-5 साल का डिफरेंस कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। सो आई होप आप मेरे आंसर को समझ गई होंगी। और दूसरा फ्रेंड उसका उनका कमेंट ये था कि आपका बेटा जब वहाँ पर आप वहाँ पर क्यों रहते हो और कैसे गए हो? तो मतलब वो सब उनका क्वेश्चन था। तो हम लोग यहाँ पर इससे पहले हम लोग बेसिकली हम वैसे यूपी से हैं अपने, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं पहले गुजरात में रहते थे। गुजरात में मेरा बेटा पढ़ता था, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। सो वहाँ पर हम लोग रहे थे अप्रॉक्सिमेटली 3 साल 4 साल रहे थे, 3 साल हम 3 साढ़े 3 साल रहे थे। फिर क्या कहते हैं हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया था, यहाँ न्यू ब्रांच खुला था, तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र हो गया था 5 साल पहले। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं और पढ़ने में पढ़ाई का पूछा था, पढ़ाई में मतलब लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होता। ऑफ़ कोर्स होता है, जब शुरू-शुरू में विहान यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट हुआ था। पहले फर्स्ट में था तो ना मतलब फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल था और मतलब प्राइवेट स्कूल था। लेकिन यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बहुत ईज़ी नहीं है, बहुत कॉस्टली है। सो हम लोगों ने मतलब इंग्लिश मीडियम तो है लेकिन वो मतलब सरकार से अटैच्ड कुछ ऐसा है। सो वहाँ पर भी कॉस्टली है लेकिन इतना नहीं है।
जो हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वही बच्चे को वहाँ पढ़ाना चाहिए जहाँ आप अफ़ोर्ड कर सकें। और पढ़ाई ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में कुछ कमी हो, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और हर सब्जेक्ट में वो अच्छा रहता है। इंग्लिश में हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, सब में अच्छा रहता है। हिंदी में एवरेज रहता है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा रहता है, नहीं एवरेज रहता है। और कन्नड़ कन्नड़ की वजह से मैंने कई बार अपने व्लॉग्स में बताया है, कन्नड़ की वजह से इसकी परसेंटेज में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अभी भी इसको ए मिला है, जो इसका मतलब ग्रेड होता है, यहाँ पे ग्रेड मिलते हैं, मतलब परसेंटेज वगैरह नहीं होता है, तो यहाँ पे ग्रेड मिलते हैं, तो ए मिला है, सबसे हाईएस्ट ए प्लस होता है, तो ए प्लस और ए प्लस प्लस, तो क्या कहते हैं इसको ए मिला है, तो मतलब ठीक है, बस कन्नड़ की वजह से इसका थोड़ा-सा रह जाता है, बट इट्स ओके, अभी वो यूज़्ड टू हो रहा है, अब थर्ड में आ गया है, तो यूज़्ड टू हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं फोर्थ में आ गया सॉरी, 2 साल उसने पढ़ लिया, सेकंड और थर्ड में, अब फोर्थ में आया सॉरी, मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। सो अभी उसका अच्छा चल रहा है, अब आगे भी चलेगा आई थिंक। कन्नड़ भी अब थोड़ा-थोड़ा वो समझने लगा है, तो इसीलिए हमने ट्यूशन लगा रखा है उसका और तक्ष को भी बेसिक जैसे वो यूँ पढ़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पर क्या है, जो मदर टंग है वो कन्नड़ है, तो बच्चे कन्नड़ तो मतलब बेस से ही सीखते हुए आते हैं। लेकिन हिंदी सीखने में बहुत टाइम लगता है। हमारे बच्चों का मतलब ये रहती है प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं, जहाँ हस्बैंड की जॉब होगी वहीं रह सकते हैं। मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। कई लोग रहते हैं ना मायके में रह लेते हैं या ससुराल में रह लेते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को कुछ भी हो यहीं पर रहना पड़ेगा, तो वो सीन है। सो चलिए मैं अपना खाना बना लेती हूँ, मैं आई होप मैंने आप सभी को कन्फ्यूज़ ना किया हो, मैंने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया हो। सो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में और जो झाड़ू-पोछे के लिए आंटी आती हैं, मैं और कोई काम नहीं कराती, कराने को तो मैं बर्तन भी करा सकती हूँ, कपड़े भी करा सकती हूँ, लेकिन नहीं, जो मेरा घर का काम मेरे को खुद को करना पसंद होता है और झाड़ू-पोछे से कुछ नहीं होता यार। पोछा झाड़ू जो घर की सबसे पहली होती है, वो मैं ही लगाती हूँ और उसके हिसाब से लगाना भी चाहिए वास्तु के हिसाब से। तो मैं मतलब सुबह साढ़े 5-6 बजे उठ जाती हूँ, तो उस टाइम में एक झाड़ू तो पूरे घर की निकालनी ही होती है सबसे पहली और क्या कहते हैं, हाउस हेल्पर जो हैं, वो मेरी साढ़े 11 बजे आती हैं, तो तब तक बासी घर थोड़ी रहेगा, तब तक तो मेरा नाश्ता वगैरह सब निपट जाता है, तो वो चीज़ है। सो हर चीज़ देखती हूँ, कोई-कोई मतलब मेरी मजबूरी है ये और आगे-आगे मैंने तो अभी 1 महीने के लिए छुड़ा दी थी, तो आप लास्ट के 1 डेढ़ महीने के पहले के ब्लॉग देखिए, उसमें मुझे कितनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो वही है, मैंने कोई आप ये मत समझना मैंने कोई नेगेटिव लिया है क्वेश्चन या कुछ भी है, मैंने बस जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। मैं भी घर का काम अपना यार सारा अकेले ही करती हूँ। सारा काम बहुत मुश्किल हो मेरे मेरे लिए मुश्किल होता है, आपके लिए नहीं होता होगा शायद। क्योंकि देखो घर का सारा अकेले करना मेरे बस की नहीं है क्योंकि मेरी 3 सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी हैं, 2 बच्चों की और एक उसकी और 4th के लिए मतलब मेरी इश्यू इतनी बड़ी है, 4th भी करानी ही पड़ेगी मुझे। तो वो सब चीज़ है, आप फिट होते हो तो आप काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और मेरा घर भी थोड़ा बड़ा है, तो इस वज़ह से भी थोड़ा होता है। सो बहुत बात कर ली अभी आप सभी से। सो मैं अभी खाना बना लेती हूँ एंड देन मिलती हूँ। मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैं बहुत जल्दी-जल्दी वाला बनाऊँगी। एक ये करा, इधर वो करा, तो वैसा वाला। सो मैं फ़ोन को रखती हूँ एंड बनाती हूँ। फ़ोन में लगाऊँगी कुछ व्लॉग वगैरह या कुछ भी जो भी मेरे को देखने का मन करेगा या किसी का पॉडकास्ट लगा लूँगी। सो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। बाय बाय। सो फ्रेंड्स मैंने अपने डिनर में लिया है 2 रोटियां ली हैं, दाल ली है मूंग की और क्या कहते हैं ये प्याज टमाटर की चटनी बनाई थी तो वो ली थी। दाल सॉरी मूंग की नहीं है, दाल उड़द और राजमा वाली दाल है। सो बस करते हैं अपना डिनर और सच में डिनर करके इतना मज़ा आ गया। सो फ्रेंड्स किचन का काम सिमट गया है, झूठ नहीं बोलूँगी, बर्तन पड़े हुए हैं, वो अभी करने की हिम्मत नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, किचन में 1 मिनट खड़े होना मुश्किल हो रहा है, उबल रहा है बुरी तरीके से। आप देख रहे हो ये पूरी गीली हो गई गाँव। आज मैं 3 बार नहा चुकी हूँ, अभी फिर से जाऊँगी नहाने, लेकिन दम घुट रहा है यहाँ पर। तो अब सुबह करूँगी बर्तन, अभी नहीं हो पाएंगे। और जो धो के रखे हुए हैं, मैं वहाँ पर गई थी तब मैं धो के गई थी और ये अभी अभी के बर्तन हैं। सो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इतनी मेहनत करके मैंने ये मेथी साफ़ करी थी, मेथी में कीड़े निकल गए, तो वो मेथी क्या कहते हैं मतलब मालूम ही नहीं पड़ रहे थे कि मेथी पत्तों में कीड़े हैं। वो तो मैं मतलब साफ़ करके उसमें भगोने में करके रख गई थी, पानी नहीं ऐड किया था और वो उसमें चारों तरफ कीड़े हल्के हल्के दिख रहे थे। मैंने कहा यार थैंक गॉड मैं रख के गई, वरना तो मालूम ही नहीं पड़ते कीड़े कहाँ हैं। सो मेथी छोड़कर मैंने प्याज टमाटर की चटनी बनाई थी जल्दी जल्दी,
क्योंकि आज सुबह भी का नाश्ता थोड़ा एवं ही हुआ ना, और अभी भी ऐसे ही हो जाता, तो बस यही सब था। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय बाय।